गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले 4 वीडियोज़ में हमने भिन्न को समझा था। आज हम भिन्न प्रतिशत और अनुपात को समझेंगे। यहाँ पर एक गोलाकार चित्र हमने बनाया है जिसको 4 बराबर भागों में हमने बांट दिया है। तो प्रत्येक भाग अब क्या कहलाएगा? 1/4। प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? अब 1/4। एक भाग को हमने रंग दिया है, वो भाग हमने यहाँ पे दर्शाया है, वही भाग हमने यहाँ पे दर्शाया, तो वो भी भाग क्या कहलाएगा? 1/4। अब ये रंगा हुआ भाग अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास हिस्सा कितना होगा? 1/4। अब बाकी हिस्सा कितना बचेगा? 3/4, जो रंगा हुआ नहीं है। अब यहाँ से हम प्रतिशत को समझेंगे। प्रतिशत क्या होता है? इसी चित्र से हम समझेंगे प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है किसी वस्तु का 100 में मान। किसी वस्तु का 100 में मान। अब देखो, जब मान 100 में देखा जाता है तो ये पूरा जो वस्तु है गोलाकार, इसको 100 मान लिया और ये 4 बराबर भागों में बटी है। तो प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इसी को हम क्या लिखते हैं? एक भाग अगर हम यहाँ पे निकाल करके ले लेते हैं तो ये एक भाग कितना हो जाएगा? 25। एक भाग कितना हो जाएगा? 25। इसको प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए 25 और आगे प्रतिशत का निशान बना देते हैं। यही हो गया 25%। अब यहाँ से हम समझेंगे जो 1/4 था वो क्या हो गया? 25%। इसका मतलब 1/4 और 25%। 1/4 और 25% दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। जैसा कि पढ़ाया जाता है कि 25% को भिन्न के रूप में लिखना है। तो 25% को भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या किया जाता है? 25 और प्रतिशत का निशान हटा करके बटे में क्या किया जाता है? 100। तो इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आता है? 1/4। वही मूल चीज़ हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब प्रतिशत शुरू होता है तो प्रतिशत का मतलब होता है किसी वस्तु का 100 में मान। किसी वस्तु का 100 में मान। तो ये वस्तु, इसको 4 बराबर भागों में हमने बांट दिया। तो प्रत्येक भाग कितना अब हो जाएगा? 25, 25, 25। पहले प्रत्येक भाग कितना था भिन्न के रूप में? 1/4। तो अब कितना हो गया? 25। प्रतिशत लिखने के लिए 25 के आगे प्रतिशत का निशान बना दिया जाएगा, यही हो जाएगा 25%। तो इसका मतलब ये हुआ, जो पहले 1/4 था अब कितना हो गया? 25%। तो 1/4 बराबर क्या हो जाएगा? 25%। यानी जो पहले 1/4 था वो अब 25 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 1/4 और 25% आपस में क्या है? बराबर हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि 25% को भिन्न के रूप में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? 25/100। प्रतिशत हट जाता है, 25/100। 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 25 चक्कू 100। 25 एकम 25 और 25 चक्कू 100। तो ये हो गया यहाँ से 1/4। इसी का ये मूल रूप हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से हम देखते हैं प्रतिशत। एक बार फिर से यहाँ से हम प्रतिशत को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे पास चित्र है इसको हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया है। और अगर ये भिन्न के रूप में देखा जाए तो प्रत्येक भाग क्या होगा? 1/4 होगा। प्रत्येक भाग क्या होगा? 1/4 होगा। अब अगर प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत का मतलब होता है किसी वस्तु का 100 में मान। तो यहाँ से पूरी वस्तु का मान हम 100 कर लेते हैं। पूरी वस्तु का मान हम क्या कर लेंगे? 100। इसको 4 बराबर भागों में हमने बांटा है तो प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। जो पहले 1/4 था अब कितना हो गया? 25। तो यही क्या लिख दिया जाता है? प्रतिशत के रूप में 25%। यही क्या लिख दिया जाएगा? प्रतिशत के रूप में 25%। अब यहाँ से हम ये समझते हैं कि पहले जो भिन्न 1/4 थी
अब जब हम प्रतिशत के रूप में ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाता है 25%। इसका मतलब ये है कि 1/4 25% के बराबर होता है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि 25% को जब भिन्न के रूप में बदलते हैं तो प्रतिशत का निशान हट जाता है, तो बटे में क्या किया जाता है 100, तो 25 बटे यहाँ पे 100 किया जाएगा। इसको काटेंगे तो 1/4 वही देखो यहाँ पे